जो नरक से स्वर्ग को पहुंचा दे उसे पुत्र कहते हैं। हम बेटे की बात नहीं कर रहे। बेटा वो होता है जो बंटवारा करा दे, उसे बेटा कहते हैं। जो दिन रात लड़ता रहे उसको लड़का कहते हैं। और जो नरक से स्वर्ग को पहुंचा दे उस पुत्र का कहते हैं। वो पुत्र की हम बात कर रहे हैं। और तो जो नरक जाने ही ना दे उसे पुत्री कहते हैं। उसे पुत्री कहते हैं। जो घर को स्वर्ग बना दे उसे पुत्र वधू कहते हैं। तो पुत्र और पुत्र वधू और पुत्री, ये तीन अगर आपके पास हैं तो आपका जीवन धन्य है। आप धन्य हो गए ऐसे संतान को पा करके। लेकिन बेटा अगर पाए हो तो बेटा तो बंटवारा ही कराएगा। तो देखिए, 4-5 कारण ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा होने से रोकते हैं। पहला, सोच आपकी सोच क्या है? आपकी सोच यह है कि आपका बच्चा अभी नन्हा सा है, छोटा सा है, वो बढ़ना चाहता है तो आप उसको बढ़ने से रोकते हैं। खिड़की को चढ़ता है तो आप खिड़की से रोकते हैं उसको, कहते हैं ना बेटा उसको मत चढ़। उसको उठा करके आप यहाँ अपने पास रख लेते हैं। लेकिन वही चीज विदेशों में आप देखेंगे, महिलाएं या पुरुष बच्चों को पानी में लेकर के उसमें तैरना सिखाते हैं। हाथ में लेकर के गोद में बैठा करके उसको तैरना सिखाते हैं कि तुम अपने को तैर सको, तुम अपने को इस पार से उस पार जा सको। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चा अगर छलांग लगाना चाहता है तो आप ही गार्जियन हो, पकड़ के उसके पैर को खींचते हैं। नहीं, वहां नहीं जाना है, वो काम नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। मतलब उसको फ्रीडम नाम की आप चीज नहीं देते हो कि वो अपने से स्वच्छता से कुछ कर सके और आगे बढ़ सके। और तो कई लोगों के घर में देखा गया है, बच्चा अगर कहता है कि हमको डीएम बनना है तो लोग कहते हैं, घर के ही लोग, डीएम को देखे हो, तुम्हारा बाप डीएम था, तुम डीएम बनोगे। अब बताइए, उस बच्चे के मन को रोका जा रहा है, उसके मन को बिगाड़ा जा रहा है। तो ऐसे में गार्जियन की ही गलती होती है, घर के सदस्यों की ही गलती होती है। और तो और बच्चों को क्या कहा जाता है, भोदू, तू भोदू है, तू पागल है, तू कुछ नहीं जानता है, तो एकदम बैल बुद्धि है। अब बताइए, ये कोई तरीका है बच्चों से बात करने की? ये कोई कॉन्सेप्ट है? जैसा आप बच्चे के ऊपर बोलते हैं वह तरंगे उनके माइंड के ऊपर दबाव बनाती है, उस शब्दों का असर पड़ता है, उसके दिमाग में आप डालते हैं, तुम भोदू हो, तुम पागल हो, तुम कुछ जानते नहीं हो, तुम बैल बुद्धि हो, तो उसके दिमाग पे असर पड़ता है, वही सोचता है। जब बच्चा खिड़की पे चढ़ता है, कहीं भी चढ़ता है, आप उसको पकड़ के खींच के अपने पास लाते हो तो उसके मानसिक संतुलन को आप प्रेरित करते हो, दबाते हो और कहते हो कि अगर तुम उस पर चढ़े तो तुमको मैं बहुत पिटाई करूँगा, बहुत ही तुम्हारी पिटाई होगी। तो उस आगे बढ़ने से, वहाँ चढ़ने से वो डरता है, मुझे पिटाई होगी, मेरी मुझे मार गिरेगी।
वो बच्चा चढ़ने से फिर धीरे धीरे उसको आदत हो जाती है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो आप बोलते हो वो तरंगे ब्रह्मांड को जाती है, ब्रह्मांड से टकरा के फिर वापस आती है, और वो आती है तो आप ही के ऊपर प्रेशर बनाती है। इसीलिए कहा जाता है शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। अच्छा बोलोगे अच्छी तरंगे आएंगी, शुभ बोलोगे शुभ तरंगे आएंगी। अगर किसी गाली दिए हो तो तरंगे कुछ समय बाद भले उसको टाइम लगे, लेकिन जब वो आएंगी वापस तो उसका बुरा प्रभाव डालेंगे। इसलिए किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को गलत नहीं सलाह देना चाहिए, किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए। देखो कहा जाता है बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कच्चे घड़े होते हैं। कच्चे घड़े को जैसे जितना ठोकोगे ठीक करोगे उतना ही सुंदर होगा। उसी तरह से बच्चे के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है उसके माइंड में जो बोओगे, अच्छी चीज बोओगे तो अच्छा वो काटेगा। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो? गरीबी गरीबी बोल रहे हो, उसको अच्छी चीज नहीं बोल रहे हो। अगर अच्छी चीज ऊपर की सोच अगर उसको बोगे, ऊपर सोचने का क्षमता उसको दोगे तो अच्छी सोच रखेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन तुम्हारी सोच तो वही है। अब देखो कोई भी किसी बच्चे के माइंड में अगर कुछ ना पढ़ाओ, कुछ ना बताओ, कुछ ना सिखाओ, तो धीरे धीरे उसके माइंड में जंग लग जाती है। जैसे एक खेत में कोई फसल ना बो, खेत को ऐसे ही छोड़ दो तो उसमें क्या उगते हैं? जंगल झाड़ी। उसी तरह से ये माइंड है। माइंड में जब अच्छी चीज नहीं बोओगे तो अच्छी चीज उगेंगी नहीं। तो अच्छी चीज ऊंची सोच से बताओगे बच्चों को, ऊंची लक्ष्य दिखाओगे तो बच्चे ऊपर की तरफ जाएंगे। क्योंकि बच्चों के दिमाग में ही पड़ गया ना कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, मुझे दब करके रहना चाहिए। ये चीज उनके कंसेप्ट में आ गया, उनके दिमाग में आ गया। जो वो चीज आ गया फिर आगे वो नहीं बढ़ सकते। रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क बिना रिस्क का कोई गेम नहीं होता। तो अच्छी सोच लो, अच्छी सोच रखो और अच्छे संतान की कामना करो, अच्छी पुत्रवधू की कामना करो, अच्छी पुत्री की कामना करो जो आपको तार दे, घर को स्वर्ग बना दे, सुंदर बना दे। इस तरह का